हेलो एवरीवन। तो गाइस आज एनिमल हस्बेंड्री का नवा पार्ट हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। आज तक हमने जितने भी टॉपिक देखे वो सारे काऊ से रिलेटेड थे। आज हम एक नई स्पेसीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बफेलो। बफेलो यानी कि भैंस। खास करके यही गाली लड़कियों को मिलती होगी, खा खा के भैंस की तरह मोटी हो गई है। तो इसी मोटी भैंस के बारे में चलिए आज जानते हैं। तो भैंस को पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है? तो देखो, हमारे यहाँ जितना भी मिल्क प्रोडक्शन होता है लगभग उसका 45% मिल्क प्रोडक्शन इस कम्स फ्रॉम बफेलो। अब बात करें हम सेंसस की, लाइवस्टॉक सेंसस की। लाइवस्टॉक सेंसस में सबसे ज़्यादा अगर नंबर ऑफ़ एनिमल्स हमारे यहाँ कोई हैं तो वो बफेलोज़ है। ठीक बात। इसके अलावा मीट प्रोडक्शन या फिर आप कहें कि बुफॉन प्रोडक्शन के लिए भी इनका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये सब चीज़ें आपको बफेलो पढ़ने के लिए खास बनाती है। इसके अलावा एक एएफओ के लिए बफेलो पढ़ने का क्या फ़ायदा है? तो देखो, जब भी आप किसी डेयरी लोन देते हो, डेयरी के लिए कोई प्रपोजल सैंक्शन करते हो, तो उस वक्त आपको देखना पड़ता है कि बोरोवर जो नस्ल मांग रहा है, बोरोवर जो ब्रीड मांग रहा है, उसके बारे में बोरोवर को थोड़ी बहुत नॉलेज है। जैसे कि बोरोवर ने आपसे मांग लिया है, सर मुझे मुर्रा भैंस चाहिए। अब बोरोवर को तो पता है मुर्रा भैंस के कैरेक्टर कौन से हैं, लेकिन क्या आपको पता है मुर्रा भैंस के कैरेक्टर कौन से हैं? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहली ब्रीड हमारी मुर्रा ब्रीड है। अब देखिए, मुर्रा सबसे बढ़िया ब्रीड है अमंग द बफेलो, जिसमें मिल्क प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा है, उसके साथ फैट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा है, लेकिन काफ़ी अच्छी फैट इसमें आपको देखने को मिलती है। अब मुर्रा आपकी पंजाब और हरियाणा वाली ब्रीड है। अब इसमें भी आपका जो हिसार रीजन है, इसमें आपको मुर्रा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। अब देखो, मुर्रा की खास बात यह है कि वो इफ़िशिएंट मिल्क प्रोड्यूसर है। तो बहुत सारा मिल्क प्रोडक्शन हमारा मुर्रा बफेलो से आता है। अब बात करें इसके पिकुलर कैरेक्टरिस्टिक की, तो इसकी सबसे पहली पिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है इसका कलर, इसका जेट ब्लैक कलर। देखो, जेट ब्लैक कलर। आप कभी कपड़े खरीदने की दुकान पे गए हो तो उनसे मांगते हैं जीन्स, भाई एक बढ़िया सी जीन्स दिखा दे जिसका कलर एकदम ब्लैक हो। ब्लैक में भी जेट ब्लैक दिखा दो। जेट ब्लैक वही भैंस का कलर होता है। तो देखो, लड़कों के मामले में तो ठीक है कि कलर कॉम्बिनेशन बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन दिक्कत होती है लड़कियों के मामले। वो जब भी कपड़े चूज़ करने जाती है तो उनको उनके पसंद का कलर चाहिए होता है। अब इंसान को यही पता होता है, एक आदमी को यही पता होता है कि 7 कलर होते, 7 कलर में से कोई एक चुन लो। लेकिन अब किसी लड़की के साथ जाएंगे कपड़े लेने तो उसको पिंक कलर भी चाहिए, तो बेबी पिंक, मेरी पिंक, गोल्डन पिंक, चेरी पिंक। भाई साहब, उसके पिंक में भी 17 शेड्स आते हैं। एक दिन मैं अपनी छोटी भांजे के साथ कपड़े देखने के लिए गया था, तो उसको चाहिए था लेवेंडर कलर। अब मैंने 12th पास करी, बीएससी एग्री पास करी, एमएससी के फर्स्ट ईयर में था। अभी तक मुझे ये पता नहीं कि लैवेंडर कलर होता क्या है। जब मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, श्रीरामपुर से, मैं जब पूरा श्रीरामपुर घुमा तब उसको एक जगह एक छोटी सी फ्रॉक पसंद आई। अब उस लैवेंडर कलर को ही पर्पल कलर कहते, तब जाके मुझे समझ आया। तो इसी कलर कॉम्बिनेशन को लड़कियों में के मामले में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो बात वापस आते हैं हमारे मुर्रा पर। तो मुर्रा का सबसे पहले हमने ये देखा कि जेट ब्लैक कलर। इसके अलावा इसके टाइटली कर्व हॉर्न्स, टाइटली कॉइल्ड हॉर्न। ठीक बात भैया। हॉर्न जो है, देखिए इसके हॉर्न जो है टाइटली कॉइल्ड है, वो भी इनवर्ट की तरफ, ना कि बाहर, इनवर्ट की तरफ। ये एक दूसरा पिकुलर कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अब ये तो हो गया उसका फ्रंटल व्यू। अब इसका रियर व्यू देखते हैं। इसके रियर व्यू की बात करें, इसके जो हिप्स हैं, या फिर आप कहते हैं कि हाइंड क्वार्टर्स काफ़ी लटके हुए, यानी कि ड्रूपिंग टाइप ऑफ हाइंड क्वार्टर्स। ठीक बात। अब बात करते हैं इसके फैट प्रोडक्शन की, क्योंकि ये IBPS एफओ में ये सवाल पूछा गया था कि एक गुड क्वालिटी की मुर्रा कितना फैट प्रोड्यूस करती है। तो लगभग 7% ऑफ फैट 7% of fat is produced by मुर्रा बफेलो।
तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है मुर्रा के बारे में। अब मुर्रा बफेलो जो है, अगर आपने मेरा ब्रीडिंग का वाला लेक्चर देखा तो आपको ये इसमें बात समझ में आएगी कि मैंने जहाँ पर जो ग्रेडिंग अप पढ़ाया था, ग्रेडिंग अप यानी कि जो हमारे लोकल या फिर नॉन डिस्क्रिप्ट काउज या फिर अगर हम बात करें केवल बफेलो की, तो बफेलो के बारे में ये कहता है कि अगर हमारे पास बफेलोज हैं तो उनके ग्रेडिंग अप के लिए हम कौन सी ब्रीड इस्तेमाल करेंगे, मुर्रा। तो चलो इसी बात मुझे बताओ कि ग्रेडिंग अप होता क्या है। ग्रेडिंग अप ये होता है कि हमारे यहाँ जो लोकल काउज है, सॉरी लोकल बफेलोज है या फिर नॉन डिस्क्रिप्ट बफेलोज जो है, उनका अपग्रेडेशन कराना, उनका ग्रेडिंग अप कराना ही अपग्रेडेशन कराना ही ग्रेडिंग अप कहा जाता है। अब इसके अलावा बात करें इसके मिल्क प्रोडक्शन की, जो काफ़ी हाई है। तो मिल्क प्रोडक्शन के मामले में लगभग ये आपका देती है 1500 से 2500 लीटर पर लैक्टेशन। ठीक बात, मिल्क प्रोडक्शन भी इसका काफ़ी अच्छा है। अगर बात करें सुपीरियर मुर्रा काऊ की, तो सुपीरियर मुर्रा काऊ में लगभग मिल्क प्रोडक्शन जो है वो 19 लीटर पर डे के हिसाब से लेती है। इतना ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन हम बफेलो से लेते हैं। इतना ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन देने की वजह से हम बफेलो को मिल्किंग मशीन कहते हैं, मिल्किंग मशीन। तो अगर आपसे पूछा जाए मिल्किंग मशीन किस एनिमल को कहते हैं, वो बफेलो को कहते हैं। और इन टर्म्स ऑफ बफेलो पूछा जाए कि बफेलो में भी किस बफेलो को मिल्किंग मशीन कहा जाता है, तो बफेलो के में भी मुर्रा बफेलो को मिल्किंग मशीन कहा जाता है। इसके अलावा बात करें हम इसके अल्टरनेट नेम्स की, इसको और कौन कौन से अल्टरनेट नेम से पुकारा जाता है, तो सबसे पहला नाम है इसका दिल्ली, दूसरा कुंडी, और तीसरा इसका कलर काला होने की वजह से काली। अब देखो, अगर लड़कियां काली हो तो उनको कहा जाता है ब्लैक ब्यूटी, अगर लड़के काले हों तो उनको कहा जाता है कलुआ। तो ये तो हमारी बात हुई कुछ बफेलो के कुछ कैरेक्टरिस्टिक। अब बात करते हैं इसके बॉडी वेट की। तो काफ़ी मैसिव बॉडी वेट है, मैसिव बॉडी है। जिस तरह की बॉडी आप जिम में जाकर बनाते हैं उससे भी बढ़िया बॉडी मुर्रा बफेलो बस चारा खा के बना लेती है, मैसिव बॉडी। अब इसके जो 4 क्वार्टर हैं, यानी कि अगला वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये जो होता है लोअर देन द हाइंड क्वार्टर। आप ये देख रहे हो, ये क्वार्टर अगर आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये वाले क्वार्टर कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ है और ये वाला क्वार्टर कहीं ना कहीं नीचे की तरफ है, यानी कि इसका क्वार्टर मिसमैच है। हाइंड क्वार्टर इज, हम कह सकते हैं अपर ज़्यादा है, अपर देन 4 क्वार्टर। 4 यानी कि जो अगले क्वार्टर है, अगले पैर के साथ सटा हुआ जो भाग है वो कहीं ना कहीं नीचे की तरफ है, अपर देन 4 क्वार्टर। अब जिस तरीके की इसका जेट ब्लैक कलर होता है, कभी कभार होता क्या है कि इसका ये जो पैर होता है यहाँ पर कभी कभार वाइट मार्किंग आ जाती है, कभी कभी टेल पर कभी कभार वाइट मार्किंग आ जाती है। तो इतनी उतनी वाइट मार्किंग चलती है। जिस तरीके से अगर खिलाड़ी 786 आपने मूवी देखी तो उसमें एक डायलॉग है, शादी में आटे में नमक जितना झूठ चलता ही है, तो मुर्रा में थोड़ा सा वाइट कलर भी चल जाता है। तो ये तो हुई हमारी मुर्रा की बात। अब बात करते हैं नीली रावी की। तो भाई नीली रावी एक ऐसी ब्रीड है जिसको आप रात में देखोगे तो डर जाओगे। वो गाना था, तेरे मस्त मस्त 2 नैन मेरे दिल का ले गई चैन। अगर आपने कहीं इसके मस्त मस्त 2 नैन रात में देख लिए तो उस रात को आपको चैन की नींद आनी ही नहीं है। इसकी सबसे बड़ी पिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है इसके वर्ल्ड आइज। वर्ल्ड आइज, मैं तो साफ साफ शब्दों में कहूँगा इसकी भूतिया आँख। अगर आप कभी इसकी आँख रियलिटी में देखेंगे तो आप सच में डर जाएंगे, इतनी खतरनाक आँख होती है इसकी, माँ की आँख। अब बात करते हैं नीली रावी के ओरिजिन की। अब जैसा कि रावी, देखिए रावी हमारे यहाँ एक रिवर है, तो रावी रिवर के अलॉन्ग, रावी रिवर के जो शोर है, सॉरी शोर तो हम इसको कहते हैं कि इसको जो हमारा सी होता है उसका किनारा उसको शोर कहते हैं। अब बात करते हैं रावी रिवर की। रावी रिवर केवल हमारे इंडिया में नहीं तो पाकिस्तान में भी के कुछ हिस्से में बहती है। अब जैसा कि फिरोज़पुर, पाकिस्तान का फिरोज़पुर डिस्ट्रिक्ट, हमारे इंडिया का साहिवाल डिस्ट्रिक्ट और सतलज वैली, ये सब नीली रावी के प्लेस ऑफ ओरिजिन माने जाते हैं। अब बात करते हैं नीली रावी की पिकुलर कैरेक्टरिस्टिक की। तो पहला तो हमने वर्ल्ड आइज तो देख लिया,
कि नीली रावी के पहली कैरेक्टरिस्टिक वर्ल्ड आइज। अगर आपको पास से देखना हो तो पास से उसकी आंखें कुछ ऐसी दिखती हैं। डर गए ना, डर होना ज़रूरी है। तो बात करते हैं नीली रावी के अगले कैरेक्टरिस्टिक की। तो इसके चेहरे पर वाइट मार्किंग्स होती हैं। कहाँ पर? चेहरे पर। अब देखिए इसका जो ये हेड है, फोर हेड पर वाइट मार्किंग है, इसके आगे वाले मुंह पर भी वाइट मार्किंग है। तो वाइट मार्किंग्स ऑन फेस, इसके अलावा उसके आप पैर भी देख पा रहे होंगे, ऑन फीट। पीछे आप टेल नहीं देख पा रहे होंगे लेकिन टेल पर भी होते हैं। ठीक बात, यहाँ तक वाइट मार्किंग समझ में आई। अब वाइट मार्किंग जो है वो फीमेल में काफ़ी ज़्यादा होती है रैदर देन मेल। मेल में इतनी ज़्यादा वाइट मार्किंग देखने को नहीं मिलती है। तो हम एक फीमेल को कैसे पहचानेंगे और एक मेल को कैसे पहचानेंगे रैदर देन देयर सेक्स। तो बेस्ड ऑन वाइट मार्किंग ये भी आप जान सकते हैं। अब हालांकि मुर्रा और हमारे नीली रावी, उनके घर आसपास हैं, पड़ोस वाले हैं, इनके लिए उनके हॉर्न्स में काफ़ी सिमिलरिटी पाई जाती है। इनके कर्व हॉर्न्स होते हैं, कर्व हॉर्न्स। और हमने मुर्रा में देखा टाइटली कॉइल्ड होते हैं, यानी कि एक कॉइल शेप होते हैं। इसमें कॉइलिंग आपको नहीं देखने को मिलती है। अब बात करें इसकी बॉडी की, तो बॉडी काफ़ी मैसिव है, काफ़ी ज़्यादा मांस इसमें भरा हुआ है। इसके अलावा इसका जो मिल्क प्रोडक्शन है, मिल्क प्रोडक्शन लगभग 1800 से 2000 लीटर पर लैक्टेशन के हिसाब से ये मिल्क देती है। अब बात करें इसकी और कैरेक्टर की, तो लगभग इसका भी फैट परसेंटेज 7% है। फैट परसेंटेज, क्योंकि देखो नीली रावी और मुर्रा बिलोंग्स टू सेम रीजन, इसलिए उनकी बहुत सी कैरेक्टरिस्टिक सेम है। बस हम दोनों को अलग कैसे पहचानेंगे। तो ठीक कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे कि उनका कलर हो गया, उनके हॉर्न्स हो गए, या फिर उनके आइज़ हो गए। आइज़ से भी हम पहचान सकते हैं कि वो अलग अलग हैं। इसके अलावा अब आप देखिए ये जो फोर हेड है इसका, रुको मैं इसको मिटा देता हूँ, रेड कलर को मिटा देता हूँ ताकि आपको ठीक से देख सके। देखो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है इसकी। अब इसका जो फोर हेड है वो बल्ज्ड हो चुका है, यानी कि बाहर की तरफ आ चुका है, यानी कि बल्ज्ड फोरहेड, बल्ज्ड फोरहेड एंड डिप्रेस्ड बिटवीन हिज आइज, यानी कि उसके आइज के आते आते वो अंदर की तरफ चला जाता है। ये देखिए कुछ इस तरीके से, डिप्रेस्ड बिटवीन हिज आइज। यानी कि कुछ जैसे चढ़ उतार वाली स्थिति होती है, ठीक उसी तरह हम कह सकते हैं कि डोंगर और दरी, ठीक इसी तरीके से इसके चेहरे की अरेंजमेंट होती है। अब चेहरा जो होता है इसका स्मॉल होता है, बहुत बड़ा चेहरा नहीं होता है, और बॉडी जो होती है कॉम्पैक्ट बॉडी होती है, कॉम्पैक्टली अरेंज। तो ये तो हो गई इसकी बात नीली रावी की। अब बात करते हैं आपके भदावरी की। भदावरी का आई नीचे आ गया तो भदावरी का आई की तरह ऊपर ले जाते हैं। तो देखो अब भदावरी हमको कहाँ देखने को मिलती है। ये भदावरी हमको भदावरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, जो कि निचला पार्ट आता है पूर्वांचल का, जहाँ से एमपी सटा हुआ है। एमपी यूपी इस रीजन में हमको भदावरी का काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट देखने को मिलता है। अब भदावरी की सबसे पिकुलर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इसका फैट परसेंटेज, तो लगभग इसका फैट परसेंटेज 12% तक चला जाता है। इसका फैट परसेंटेज जो है वो हाईएस्ट अमंग द बफेलोज। बफेलो में सबसे ज़्यादा फैट अगर किसी में पाई जाती है तो आपकी भदावरी काऊ में पाई जाती है। इसके अलावा इसके बात करें इसके कलर की, तो इसका कॉपर कलर है। अब देखो जो लड़के सावले होते हैं उन्होंने एक नई टर्म ईजाद करी है, ब्राउन मुंडे। तो ठीक इसी तरीके से ब्राउन मुंडी यानी कि आपकी भदावरी, कॉपर कलर वाले लड़के। इसके अलावा बात करें इसके बॉडी की, तो इसकी बॉडी है आपको मिलेगी वेज शेप। सर वेज शेप कैसा होता है, तो देखो वेज शेप कुछ इस तरीके से होता है। वेज शेप आपका कुछ इस तरीके से होता है, यानी कि एक मछली का जिस तरीके से आकार होता है ठीक उस तरीके का आपका वेज शेप भी होता है। अब मैंने बात करी कॉपर कलर की, तो कॉपर कलर ना किसी पर इसकी बॉडी पर देखने को मिलता है,
अब इसकी जो आईलिड्स हैं, यानी कि जहाँ आप काजल लगाते हैं आपकी आँखों में, ठीक वहाँ पर आपको एकदम कॉपर कलर की शेड्स देखने को मिलती है। अब आप यहाँ पर ये देख रहे होंगे, ये सफ़ेद कलर देख रहे होंगे, ठीक। मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर दूँ तो इसको हम कहते हैं चेवरॉन्स। क्या कहते हैं हम इसको? चेवरॉन। अब 2 चेवरॉन है, एक तो आपका ये हो गया, ये वाला एक चेवरॉन हो गया, और एक दूसरी साइड की तरफ होगा दूसरा चेवरॉन। तो 2 चेवरॉन ऑन ईच साइड ऑफ स्नेक। और ये सेम चेवरॉन हमको कहाँ मिलते हैं? ये सेम चेवरॉन हमको सुरती बफेलो में भी देखने को मिलते हैं। लेकिन इसमें और सुरती में एक डिफरेंस है इसके कलर का। इसका कलर कॉपर कलर है और सुरती का कलर जो है वो ग्रे कलर है। यानी कि जो कलर की राख होती है, भस्म जिस कलर का होता है, ठीक उसी कलर का आपका सुरती काऊ होती है, सॉरी सुरती बफेलो होती है। अब बात करें इसके हॉर्न्स की, तो हॉर्न्स इसके पतले हैं। यानी कि बात करें इसके हॉर्न्स की तो क्या कहेंगे हम इसको? हॉर्न्स को क्या कहेंगे? चलिए छोड़िए बात, हॉर्न्स की बात छोड़िए। अब उसका शेप देखते किस तरीके से। पहले तो बैकवर्ड की तरफ गए हैं एंड देन पॉइंटेड अपवर्ड की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, ठीक बात। ये तो हो गया आपकी भदावरी काऊ की कुछ कैरेक्टरिस्टिक। ओके, अब बात करते हैं आपकी नेक्स्ट ब्रीड की, जाफराबादी। जाफराबादी का भी आई नीचे आ चुका है, जाफराबादी का भी आई को थोड़ा ऊपर ले जाते हैं। अब देखो बात करें जाफराबादी की, जाफराबादी के बारे में मुझे 3 से 4 चीज़ें याद करनी जरूरी। अब जाफराबादी जो है वो आपको हमेशा गिर फॉरेस्ट में पाई जाएगी। अब वहाँ जो एक ट्राइब रहती है मालधारीज, इस ट्राइब ने सबसे पहले इसका कल्टीवेशन कह सकते हैं या फिर रेयरिंग, इसका रेयरिंग सबसे पहले स्टार्ट किया। इनकी ऐसी पहली ब्रीड है जिसको हमारे ट्राइब्स ने, हमारे आदिवासी लोगों ने, हमारे आदिवासी भाइयों ने जिसे पालना स्टार्ट कर दिया। अब बात करें इसके कैरेक्टरिस्टिक की, तो सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक आती है ड्रूपिंग हॉर्न्स, यानी कि ऐसे हॉर्न्स से जो कि ड्रूप कर रहे हैं, नीचे की तरफ लटके हुए हैं, ड्रूपिंग हॉर्न्स, ठीक बात। अब बात करें हॉर्न्स और कैसे हैं, एक तो डाउनवर्ड आते हैं, पहले तो डाउनवर्ड आ रहे हैं, ठीक बात। उसके बाद फिर अपवर्ड एंड पॉइंटेड इनवर्ड, डाउनवर्ड, उसके बाद जा रहे हैं अपवर्ड एंड पॉइंटेड, किस तरफ पॉइंट कर रहे हैं? इनवर्ड की तरफ, ठीक बात। मुझे यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई। अब इसका कलर भी जो है वो भी ब्लैक कलर है। अब मैंने जो महसा इसमें बताया था मुर्रा में कि उसके हाइंड क्वार्टर जो है वो ऊपर की तरफ है और फोर क्वार्टर नीचे की तरफ है। अब आपको यहाँ पर ये डिफरेंस साफ साफ देखने को मिलेगा कि हाइंड क्वार्टर्स और फोर क्वार्टर में कैसा डिफरेंस दिखता है। तो फोर क्वार्टर्स आर लोअर देन हाइंड क्वार्टर्स, लोअर है, ठीक भाई साहब, यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई। अब बात करें इसके टीट्स की, सर टीट्स की भी कोई विशेषता है? तो हाँ, इसके फनेल शेप टीट्स हैं, फनेल शेप टीट्स। अब इसके बुलक जो होते हैं, बुलक काफ़ी पावरफुल होते हैं। हम बुलक काऊ के बुल को भी कहते हैं और बफेलो का जो मेल है हम उससे भी बुलक कहते हैं। बुलक काफ़ी पावरफुल होते हैं, इसीलिए इनका इस्तेमाल हम प्लोइंग और किस में करते हैं? पडलिंग, ठीक बात। यहाँ तक आई होप आपको यह सारी चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो। अब देखो, जैसे कि मैंने बताया था कि ब्रीड याद करने की कुछ ट्रिक्स होती हैं। अब देखो, जैसे कि जाफराबादी वर्ड है, अब जाफराबादी मैंने ये यहाँ थोड़ा सा नीचे ले लिया एफ को, रा बादी, अब मैंने डी को थोड़ा नीचे ले लिया और ये हो गया हमारा जाफराबादी वर्ड, मैंने इसे लिख दिया। अब मुझे इसके 2 कैरेक्टर्स याद करने हैं, एक ड्रूपिंग हॉर्न्स, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ड्रूपिंग हॉर्न्स, डी से मैंने ड्रूपिंग हॉर्न्स लिख दिया और एफ से मैंने लिख दिया फनेल शेप टीट्स, ठीक बात। देखो, एक ब्रीड तो मुझे याद हो गई, बाकी का देखा जाएगा। देखो, आज के खाने का सवाल मिट गया तो कल का खाना अपने आप मिल जाएगा।
तो ये सारी चीज़ें देखिए, ब्रीड का आप जिस तरीके से ट्रिक से याद करेंगे तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और उसको याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है। तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए और एंजॉय करिए हमारी जर्नी को। तो ठीक, जाफराबादी के सारे कैरेक्टर हमने यहाँ तक पढ़ लिए हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई डाउट होना चाहिए। अब बात करते हैं इसके वाइट मार्किंग की। अब भाई इसकी वाइट मार्किंग जो है एकदम ऐसी जगह आती है कि एकदम मानो जोकर की तरह, एकदम जिस तरह का सिंदूर लगाती नहीं औरतें, ठीक उसी तरीके से इसकी वाइट मार्किंग आती है। तो ये पॉइंट मैंने शायद किसी किताब में पढ़ा था, मुझे किताब का नाम याद नहीं आ रहा है। तो केवल सिंदूर की जगह कोई इंग्लिश वर्ड था जो कि मुझे अभी याद नहीं आ रहा, भूल गए भाई, भूल गए, होता रहता है। तो ये सारी चीज़ें जाफराबादी के बारे में थी। अब बात करते हैं आपकी नेक्स्ट ब्रीड, सुरती। अगर आप किसी लड़की को प्रपोज करने गए, अगर आपका मन हुआ कि भाई कोई हमारे साथ भी हो, चले गए शादी का रिश्ता लेकर चले गए हाथ मांगने, अगर उसने आपसे कहा अपनी सूरत देखी है, तो हमने कहा नहीं सूरत नहीं, हमने सूरती देखी है। सूरती में भी खूबसूरती देखी है, लेकिन खूबसूरती में हमने बफेलो देखी है। देखो सूरती के कुछ कैरेक्टर्स। अब देखो सूरत कहाँ है, गुजरात में, वहाँ से महाराष्ट्र केवल लगभग 150-200 किलोमीटर की दूरी पर है। तो गुजरात और महाराष्ट्र दोनों इसके ओरिजिन प्लेस माने जाते हैं, यानी कि जो पार्ट सटा हुआ है महाराष्ट्र और गुजरात का। अब इसके अलावा बात करते हैं इसके पिकुलर कैरेक्टरिस्टिक की। तो सुरती का सबसे पहला पिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है उसकी सिकल शेप हॉर्न्स। सिकल शेप, सिकल कैसा होता है, जिससे आप खेत में जाकर किसी की कटाई करते हैं, किसी फसल की कटाई करते हैं, या फिर आप खरपतवार के लिए जो आप इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं हम सिकल। इसके अलावा इसकी बात करें इसके कलर की। अब इसका कलर कैसा होता है, ग्रे कलर होता है, नॉट ब्लैक नॉट वाइट, ब्लैक एंड वाइट का मिक्सचर होता है ग्रे कलर। अब इसके सर के ऊपर जो बाल होते हैं, हेयर जो होते हैं, वो ब्लैक कलर के होते हैं। ठीक बात। अब जिस तरीके से हमने गिर काऊ देखी, ठीक उसी तरीके से उसी से रिसेंबल कुछ करती है। अब इसका जो माउथ है, यानी कि आगे का मुंह जो है, यानी कि हेड की बात करें हम, हेड काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है एंड स्मॉल है। ठीक बात कर ली इसके कलर की वगैरह सब ठीक है। अब मुझे वहाँ भदावरी में एक वर्ड याद नहीं आ रहा था, इसके हॉर्न्स कैसे हैं। तो मेरे भाई देखो, इसके हॉर्न्स फ्लैट हैं, बैकवर्ड एंड पॉइंटेड अपवर्ड। ठीक, मुझे अब जाके ये वर्ड याद आ रहा है। अब ठीक इसी तरीके से इसके सिकल शेप हॉर्न है, सिकल शेप में भी फ्लैट हॉर्न है इसके। भाई सिकल जब फ्लैट होगा तभी तो बुआई कटाई होगी। ठीक बात। अब इसकी बॉडी जो है मीडियम है और बैरल शेप्ड है। बैरल क्या होता है, अरे वही जिसमें वाइन रखी जाती है मेरे भाई। देख देख देख, चेहरे पे मुस्कान आ गई वाइन का नाम सुन के। अब देखो वो बैरल का शेप कुछ इस तरीके से होता है। बैरल का शेप ठीक आपके यहाँ जो टंकी रखी हुई है, जो बाहर की तरफ फुली हुई हैं, उसी टंकी का आकार यानी कि बैरल का आकार होता है। आई होप मेरी ड्राइंग आप सभी को समझ में आ रही हो। इस तरह की ठीक इस तरह की बॉडी आपके सुरती गाँव की होती है। ठीक। अब जैसा कि मैंने भदावरी में बताया था कि 2 चेवरॉन देखने को मिलते हैं। अब मुझे वो चेवरॉन वाली इमेजेस तो मिली नहीं, मैंने जनरेट भी करने की कोशिश करी, लेकिन वो कुछ और ही जनरेट कर दे रहा था। तो ये देखिए, कुछ यहाँ पर चेवरॉन्स होते हैं इस तरीके से, एक इस तरफ से और एक उस तरफ से, यानी कि 2 चेवरॉन हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। 2 वाइट चेवरॉन। चेवरॉन मैंने क्या बताया कि एक जहाँ पर मान के चलिए कॉलर होती है, अगर हमने इसका बफेलो को खड़ा कर दे और इसको एक शर्ट पहना दे, और जहाँ कॉलर का रीजन आएगा, यानी कि जहाँ वो कॉलर पहनेगी, उसी कॉलर के रीजन में 2 सफ़ेद मार्किंग होती है जिनको हम चेवरॉन कहते हैं। 2 वाइट चेवरॉन ऑन आइदर साइड ऑफ नेक, नेक के आइदर साइड में हमने ये सब देख लिया। ओके, ठीक बात, यहाँ तक सारी चीज़ आपको क्लियर है। अब देखो सुरती के कैरेक्टर्स मुझे याद कैसे करने। तो देखो मुझे यस मैंने लिखवा लिया। पहला तो सिकल शेप हॉर्न, ठीक, ये पहली बात। इसके अलावा और क्या है हमारे पास, एस फॉर सिकल शेप,
यह इतना ही कर लोगे तो ही मेरे भाई काफ़ी है, काफ़ी ज़्यादा। हाँ, और बात करें इसके शेप की, तो शेप कैसा है इसका? शेप है इसका बैरल शेप। और इसके कलर की बात करें तो कलर ग्रे है। ये सारी 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, इससे आप ये डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, ये काऊ सुरती है, ये काऊ मुर्रा है, ये बफेलो महसाना है या फिर जाफराबादी है। आई होप आपको सुरती के सारे कैरेक्टरिस्टिक क्लियर होंगे। सर आप इनका मिल्क प्रोडक्शन नहीं बता रहे हैं, ना ही फैट परसेंटेज बता रहे हैं। देखो, जहाँ पर मिल्क प्रोडक्शन ज़रूरी है, जहाँ पर फैट परसेंटेज ज़रूरी है, वहाँ पर मैं बता रहा हूँ। सुरती में मिल्क प्रोडक्शन और फैट परसेंटेज की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन सुरती अगर बात करें इसके फैट प्रोडक्शन की तो लगभग 8 से लेकर 12% फैट इसमें पाया जाता है, लेकिन जितना भदावरी में पाया जाता है उतना नहीं पाया जाता। तो ये बात हमेशा याद रखें, सबसे हाईएस्ट में आपको भदावरी ही लिखना है। देखिए, किसी की टेस्ट सीरीज़ में आपको सुरती भी देखने को मिलेगा, लेकिन वो बिल्कुल गलत आंसर है। आप किसी भी बुक का रेफरेंस उठाइए, आप चाहे TNU का रेफरेंस उठाइए, चाहे ई-कोर्स वेबसाइट का रेफरेंस उठाइए, या फिर NDRI की वेबसाइट को विजिट करिए, जहाँ पर ब्रीड्स की सारी कैरेक्टरिस्टिक इनलिस्टेड है। वहाँ पर भी आपको सुरती का जो फैट परसेंटेज है इतना ही देखने को मिलेगा, लेकिन नॉट द हाईएस्ट। हाईएस्ट किसका है? भदावरी का है। किंग अपनी पोजीशन हमेशा होल्ड किए हुए हैं, ठीक उसी तरीके से भदावरी अपनी पोजीशन हमेशा होल्ड किया है। अब बात करते हैं महसाना की। महसाना भी आपका महसाना डिस्ट्रिक्ट, गुजरात। सर गुजरात, यूपी, ये सब छोड़ के कोई भैंस नहीं पालता क्या? तो पालते हैं मेरे भाई, ज़रा सब्र करो, रुको, ज़रा सब्र करो, धक्का मुक्की मत करो। तो महसाना, बात करें महसाना ब्रीड की, तो देखो महसाना ब्रीड क्रॉस है, सीधे सीधे 2 चीज़ों का क्रॉस है। एक आपकी सुरती और दूसरा आपकी मुर्रा। तो ये 2 लोगों की कैरेक्टरिस्टिक लेकर पैदा हुई हैं। अब बात करें महसाना की। अब आप कहते हैं कि हाइब्रिड विगर या फिर हेट्रोसिस जो कहा जाता है, कि एक टर्म होती है हेट्रोसिस, जो इसको यहाँ पे समझाता हूँ। जेनेटिक्स में हेट्रोसिस नाम की एक टर्म इस्तेमाल की जाती है, जिसका ये मतलब होता है जो आने वाली ऑफस्प्रिंग है, यानी कि जो आने वाला बच्चा है, वो आपने दोनों पेरेंट से, आइदर पेरेंट से काफ़ी सुपीरियर है, यानी कि उसमें दोनों के कैरेक्टर्स हैं, दोनों के भी जो बेहतरीन कैरेक्टर्स है वो हैं, और दोनों के से भी सुपीरियर हैं। मान के चलो कि एक मेल है, एक फीमेल है, इनके बीच हमने क्रॉस करवाया। अब मेल की हाइट है 6 और फीमेल की हाइट है 5.5। अब जब आने वाला ऑफस्प्रिंग है उसकी हाइट अगर 6.5 है तो इसको हम कहेंगे हेट्रोसिस, यानी कि ऑफस्प्रिंग आइदर पेरेंट से काफ़ी सुपीरियर है। तो ठीक यही बात होती है हमारी महसाना में। महसाना जो है हमारी हेट्रोसिस का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, गुजरात में पाई जाती है। इसके अलावा अब इसमें हेट्रोसिस जैसी क्या खास बात है? अब ये एनिमल जो होते हैं, ये ब्रीड जो होती है, लार्जर दैन मुर्रा बफेलो, मुर्रा बफेलो से भी लार्जर होती है। ऑफ कोर्स अगर मुर्रा बफेलो से लार्जर है तो आपकी सुरती बफेलो से भी लार्जर होगी। अब बात करते हैं इसके कलर की। अब जबकि मुर्रा से इनहेरिटेड कलर है तो कलर इज ऑलमोस्ट ब्लैक, ब्लैक कलर है इसका। अब हालांकि ऐसा नहीं है, सुरती के भी कहीं ना कहीं कैरेक्टर कभी ना कभी शो होंगे। अगर आपने टेस्ट क्रॉस देखा है तो रिसेसिव भी कभी कभार अपने कैरेक्टर शो कर देता है, तो इसी वजह से कभी कभार इसमें ब्राउन कलर के कुछ पैचेस पाए जाते हैं। तो ये नहीं केवल और केवल ब्लैक कलर। एक बच्चा है वो पूरा अपने पिता पे गया है। ये कोई बाहुबली मूवी नहीं चल रही, जिस तरीके से बाहुबली, महेंद्र बाहुबली ठीक उसके पिता की तरह दिखता है, तो नहीं, ये चल रही रियल जेनेटिक्स की बात, जहाँ पर दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर्स एक्सप्रेस होंगे उनकी नेक्स्ट जनरेशन में। अब देखो बात करते हैं इसके और सारे ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक की। इसके हॉर्न्स जो हैं टाइटली कर्व हैं, टाइटली कर्व्ड हॉर्न्स। लेकिन बात करें हम इसके मिल्क प्रोडक्शन की, तो मिल्क प्रोडक्शन कहीं ना कहीं कम है। तो मिल्क प्रोडक्शन लगभग 1200 से लेकर 1500 लीटर पर लैक्टेशन, यानी पर लैक्टेशन वो कितना मिल्क देती है? 1200 से लेकर 1500 तक। अब हेवीएस्ट ब्रीड है
सॉरी हेवीएस्ट ब्रीड आपकी जाफराबादी है। मैं जाफराबादी में ये चीज़ बताना भूल गया कि आपकी जाफराबादी हेवीएस्ट ब्रीड है, हेवीएस्ट ब्रीड अमंग बफेलो। देख भी पा रहे होंगे आप, जो नीचे वाला जो इमेज है उसमें देखिए खा खा के भैंस हो गई है। इसका एग्जाम्पल अगर कोई है तो आपकी जाफराबादी है। ओके, हम यहाँ पर महसाना पर थे। हमने हॉर्न्स की बात करी, बॉडी कलर की बात करी। आई थिंक मुझे लगता है ये सारे का कैरेक्टर यहाँ तक सफिशिएंट है। इसके अलावा अगर कोई कैरेक्टर्स हैं, मुझे नहीं लगता कि वो इतने ज़्यादा मायने रखते। इसका सबसे बड़ा कैरेक्टर्स है इसका लार्जर होना रदर देन मुर्रा, इसका ओरिजिन, और इसका जो एक क्रॉस है। आपको ये क्रॉस हमेशा याद रखिए कि सुरती और मुर्रा का ये क्रॉस है। देखो हर जगह आपको मुर्रा का क्रॉस मिलेगा क्योंकि मुर्रा एक सुपीरियर है। अब जैसे कि आपका महसाना हो गया, इसके अलावा मुझे लगता है आपका गोदावरी भी इसका एक क्रॉस है। ठीक, महसाना की सारी बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ब्रीड की, नागपुरी की। हर जगह हमारा आई नीचे आ रहा है तो हम हर जगह से आई को ऊपर डाल दे रहे हैं। तो देखो भगवा कलर आप इसमें देख पा रहे होंगे। तो सर क्या ये ब्रीड इस बचपन से ही ऑरेंज कलर के हॉर्न लेकर पैदा होती है? तो नहीं, इसके लिए मैंने नीचे वाले में डाला है। इसके हॉर्न्स पर ऑरेंज कलर लगाया गया है और जो उसने सिर हिला के पूरे बॉडी पे लगा दिया है। तो बात करें नागपुर की, नागपुर का ओरिजिन कहाँ है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र का भी वो पार्ट विदर्भ रीजन, विदर्भ रीजन में आपके कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? अकोला, नागपुर और अमरावती। इन डिस्ट्रिक्ट में इसका ओरिजिन प्लेस माना जाता है। नागपुर से इसका नाम नागपुरी पड़ गया है। बात करें इसके पिकुलर कैरेक्टरिस्टिक की, तो इसके हॉर्न जो है वो काफ़ी बड़े होते हैं, यानी कि बहुत बड़े लॉन्ग हॉर्न्स। अब हॉर्न्स को अगर हम शब्दों में कहें इन द वर्ड्स तो कैसे हैं? बैकवर्ड है, देन पॉइंटेड अपवर्ड। ठीक, अब ये ठीक आपको किस तरीके से दिख रहा है? स्वार्ड शेप की तरह दिख रहा है, यानी कि तलवार की तरह दिख रहा है। स्वार्ड शेप्ड हॉर्न्स। तो देखो स्वार्ड शेप हॉर्न किस में पाए जाते हैं? नागपुरी में पाए जाते हैं। ये इसकी सबसे बढ़िया कैरेक्टरिस्टिक है। बात करें इसके फोरहेड की, तो फोरहेड काफ़ी बल्ज्ड फोरहेड है। और बात करें इसके फेस की, तो ये एकदम स्ट्रेट है फ्रॉम द फोरहेड टू अप टू इट्स मजल। हेड इज स्ट्रेट फ्रॉम फोरहेड से लेकर उसके मजल तक। मजल हम किसको कहते हैं? ये आगे वाला जो पार्ट आप देख पा रहे हैं, ये काला वाला जो पार्ट देख पा रहे हैं आप, इसको हम मजल कहते हैं। ठीक, इस वाले भाग को हम मजल कहते हैं। ओके, अब इसके हॉर्न कहाँ तक आते हैं? हॉर्न आते हैं इसके शोल्डर तक। तो इतने बड़े हॉर्न्स होते हैं, लगभग आई थिंक मुझे लगता है 0.70 मीटर तक आते हैं। क्या 0.70 मीटर इसके हॉर्न्स की लगभग लंबाई होती है। अब नागपुरी ब्रीड है, इसके कुछ और नाम है। इसको ईचलपुरी भी कहते हैं। ईचलपुर नागपुर से सटा हुआ एक शहर है, इसीलिए दोनों शहरों का नाम मिला के नागपुरी या फिर ईचलपुर जो भी कहें लोग। अब नेम्स वेरिंग अकॉर्डिंग टू देयर लोकल लैंग्वेजेस। ठीक बात, ओके। अब जो ब्रीड्स आपकी साउथ की तरफ देखने को मिलती है, यानी कि जैसे कि आप महाराष्ट्र से नीचे उतरने लगे तो इनका मिल्क प्रोडक्शन में आपको कहीं ना कहीं ड्रॉप देखने को मिलता है। अब बात करें नागपुरी की, तो नागपुरी का मिल्क प्रोडक्शन आपको मिलेगा 700 से 1200 लीटर पर लैक्टेशन। एक केवल नागपुरी में नहीं, आपकी सोलापुरी, आपकी पंढरपुरी और तोड़ा में भी है, और गोदावरी में भी आपको मिल्क प्रोडक्शन में ड्रॉप देखने को मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, आपको ये हमेशा याद रखें। ऑप्शन एलिमिनेशन में ये सारी चीज़ आपको कहीं ना कहीं मददगार साबित होगी कि जो ऊपर वाली ब्रीड्स है, नॉर्थ साइड वाली ब्रीड्स है, उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपको दूध देखने को मिलेगा, और नीचे वाली जो ब्रीड्स है काफ़ी हट्टी कट्टी मिलेंगी, लेकिन मिल्क प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। आई होप आपको नागपुरी समझ में आ गई हो। अब बात करते हैं गोदावरी, जिसका भी आई नीचे उतर आया है। देखो गोदावरी जो है वो क्रॉस है, किसका क्रॉस है? लोकल ब्रीड इनटू मुर्रा।
अगर मुर्रा का क्रॉस है तो मुर्रा की तरह सिम्टम तो आने ही आने हैं। कर्व्ड हॉर्न्स, ठीक बात। ब्लैक कलर, ठीक बात, लिख ही लेते हैं ब्लैक कलर। दूसरा टाइटली कर्व्ड हॉर्न्स, कर्व्ड हॉर्न्स, ओके। और ये पाई कहाँ जाती हैं? ये गोदावरी का रीजन, गोदावरी का रीजन। लेकिन गोदावरी का रीजन कहाँ? गोदावरी का रीजन जो कि कृष्णा डेल्टा में पाया जाता है, यानी कि कृष्णा नदी के जो डेल्टा में पाया जाता है वहाँ पर आपको ये चीज़ देखने को मिली। अब गोदावरी और कृष्णा डेल्टा कहाँ है? वो तो आंध्र प्रदेश में ही है आपका। दोनों चीज़ें वही तो मिलती हैं। अब बात करें इस मिल्क प्रोडक्शन की, तो मिल्क प्रोडक्शन आपको 1200 से लेकर 1500 तक देखने को मिलता है। अब ये इतना भी ड्रॉप डाउन नहीं हुआ है, लेकिन ड्रॉप डाउन तो हुआ है। इसके अलावा इसकी एक और पिक्युलर कैरेक्टरिस्टिक है जिसको मैं ज़रा अलग से लिख देता हूँ। अब ये ब्रीड जो है ये रेगुलरली बच्चे देती है, रेगुलरली ब्रीडर है ये। अब बाकी की जो ब्रीड्स हैं हमारी, उसमें इंटर काल्विंग पीरियड सबसे ज़्यादा होता है। तो लोवेस्ट इंटर काल्विंग पीरियड किस में पाया जाता है? आपकी गोदावरी ब्रीड में पाया जाता है। आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई हो। गोदावरी में हमको ये एक चीज़ याद रखनी कि रेगुलर ब्रीडर है, दूसरा वो लोकल ब्रीड मुर्रा का क्रॉस है, बाकी के सारे कैरेक्टर तो ठीक आपके मुर्रा के इनहेरिट हुए हैं। तो गोदावरी के मामले में अगर आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे तो बहुत सही है, बहुत सही से आप चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। तो सर हमने एक जगह पढ़ा था, उसमें बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक थे, फोरहेड ऐसा है, मजल ऐसा है, तो क्या हमको ये सारी चीज़ें याद रखनी है? अगर तुम नाबार्ड की तैयारी कर रहे हो, तुम IAS की तैयारी कर रहे हो तो ठीक बात है। तो EFO के लिए ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती। EFO का बस ये काम है वो दोन चीज़ों के बारे में डिफ्रेंशिएट कर सके, क्या सही है क्या गलत है, ये उसको इस बात की पूरी समझ हो। ये नहीं कि आप कल किसी को डेयरी का लोन दे दिया, आपको गधा बना के चला गया, आप उल्लू बना के चला गया। उसने आपसे पैसे लिए मुर्रा के लिए और उसने ख़रीद के लाया सुरती, जिसमें मिल्क प्रोडक्शन बहुत कम है। तो ये चीज़ आपके साथ ना हो, इसीलिए आपको ये सब पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं टोड़ा की। अरे टोड़ा का ये नीचे उतर आया भाई। अब टोड़ा ब्रीड देखो, टोड़ा ब्रीड आपको कहाँ देखने को मिलती है? ये तमिलनाडु में देखने को मिलती है। तमिलनाडु में जो नीलगिरी हिल्स है, नीलगिरी पर्वत जो है, वहाँ पर हमको इसका एग्जिस्टेंस जो है वो देखने को मिलता है। अब बात करें इसके हॉर्न्स के बारे में, तो हॉर्न्स में हमेशा एक चीज़ याद रखो, हॉर्न्स ये जो जगह है उसके फोरहेड के ऊपर की जो जगह है काफ़ी ज़्यादा बल्कि है। वर्ड में डिफाइन करें कि उसके हॉर्न्स कैसे हैं, तो पहले वो बाहर की तरफ जाते हैं, आउटवर्ड, इनिशियली आउटवर्ड, उसके बाद अपवर्ड एंड पॉइंटेड इनवर्ड। इनवर्ड की तरफ जब जाते हैं तब पॉइंटेड हो जाते हैं। ठीक बात, या तो हमने सारी चीज़ अब तक क्लियर है हमारे लिए। अब इस ब्रीड की सबसे ये खास बात है कि ये ग्रेगेरियस ब्रीड है। सर ग्रेगेरियस का मतलब क्या? ये झुंड में रहना पसंद करती है और काफ़ी मौज मस्ती रहना पसंद करती है। इनके लिए नाइट आउट काफ़ी कॉमन है। अब देखिए, बात करें हम बफेलो के बारे में, तो ये नॉक्चर्नल एनिमल है। सर कैसे है नॉक्चर्नल एनिमल, कैसे है? तो दिन में बाहर निकलती है, तो देखो भैंसें जो है वो रात में भी खाना वाना अपना खा सकती है, उनमें कोई ऐसी बात नहीं कि उनको दिन में ही चाहिए। तो नॉक्चर्नल एनिमल है। और ख़ास करके बात करें टोड़ा की, इन्हें नाइट आउट करना काफ़ी पसंद है। अगर हम बात करें, अगर लड़के कभी नाइट आउट के लिए जाते हैं, लड़कियाँ कभी नाइट आउट के लिए जाती है, तो अगर कभी लड़कियाँ नाइट आउट के लिए जाती हैं तो क्या करेंगी? स्नैक्स खाएंगी, फंटा पियेंगी, थम्स अप पियेंगी और 9 बजे से पहले घर को आएंगे। किसी दिन लड़के नाइट आउट के लिए जाते हैं, जब तक पुलिस का फ़ोन नहीं आएगा, जब तक पुलिस का फ़ोन इनके पापा को नहीं आएगा, तब तक इनका नाइट आउट ख़त्म नहीं हो जाता है। ये वही अपना पी के कहीं धुत हो जाएंगे, किसी की गाड़ी ठोक देंगे, कहीं पहाड़ से नीचे उतर जाएंगे, मान के जो सिग्नल तोड़ देंगे। या फिर नाइट आउट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सलमान खान। सलमान खान जो कि डियर पर हमेशा रहम खाता है, उसको जिंदगी से मुक्त कर दिया। हमेशा रहम खाता है आपके फुटपाथ पे सोने वाले लोगों से, जीवन से मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो चलो, ये काफ़ी ग्रेगेरियस ब्रीड है।
जो झुंड में रहना पसंद करती है और काफ़ी मौज मस्ती करना भी पसंद करती है। इसे हम कहते हैं ग्रेगारियस, आनंदित ब्रीड है ये, काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस इसकी ज़िंदगी में है। अब बात करें इसका मिल्क प्रोडक्शन की, तो मिल्क प्रोडक्शन देखो इतना ज़्यादा होता नहीं है। मिल्क प्रोडक्शन आप इससे ना ही याद रखिए तो ही बेहतर है। अब बात करें इसके कलर की, अब इसका कोट कलर जो है, यानी कि कलर कोड जो है वो फॉन कलर का है। आप फॉन कलर इसमें देख पा रहे होंगे। अब फॉन कलर को हिंदी में क्या कहते हैं ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन फॉन कलर ठीक इस तरीके से दिखता है। ओके, तो ये बात हुई हमारे टोड़ा के बारे में। अब बात करते हैं पंढरपुर के बारे में, पंढरपुरी के बारे में। अब पंढरपुरी ब्रीड हमारे महाराष्ट्र से हैं, जहाँ पर विट्ठल रुक्माई का मंदिर है, ठीक उसी डिस्ट्रिक्ट से ये ब्रीड बिलोंग करती हैं। अब इस ब्रीड की एक सबसे बड़ी खासियत है इसके हॉर्न्स। देखो इसके भी हॉर्न्स लंबे हैं, नागपुरी के भी हॉर्न्स लंबे हैं, लेकिन इसके हॉर्न्स में और उसके हॉर्न्स में एक ही फ़र्क है। उसके हॉर्न्स अपवर्ड की तरफ जाते हैं, तो पंढरपुरी के हॉर्न्स डाउनवर्ड आते हैं। ओके, और उसके जो है वो स्वॉर्ड शेप है। लेकिन अगर बात करें हम नागपुरी की, तो उसके हॉर्न्स जो है वो एकदम फ्लैट है, एकदम राउंड है, और इस तरीके से ऊपर की तरफ जाते हैं बॉडी से। सॉरी, इस तरह से अगर यह है तो कुछ इस तरीके से उसके हॉर्न्स होते हैं। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब बात करें पंढरपुरी के बारे में, तो उसके हॉर्न्स आते हैं डाउनवर्ड, वो भी ट्विस्टेड टाइप ऑफ हॉर्न्स। आप जैसा कि इस चीज़ में आप देख पा रहे होंगे। अब ये जो कि महाराष्ट्र से ब्रीड है, तो महाराष्ट्र में गोलाल काफ़ी ज़्यादा फेमस है हमारे यहाँ। अब ये जो ब्रीड जो है हमारी बिलोंग करती है पंढरपुर से। पंढरपुर एक डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी एक तहसील है। इसके अलावा कोल्हापुर जो हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से ब्रीड बिलोंग करती है। अब बात करें इसके और कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, तो इसमें कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। अगर आप केवल इसके हॉर्न्स को देखेंगे तो हॉर्न्स ही इसकी काफ़ी बढ़िया कैरेक्टरिस्टिक है। बॉडी के कलर भी ऑलमोस्ट ब्लैक ही है, जैसे कि हर बफेलो का होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, इतना कुछ है नहीं इसमें। देखो ओके, ये सब चीज़ें तो हमने यहाँ तक देख ली है। अब इसमें एक और पॉइंट मुझे बताना भूल गया कि बफेलो का क्रोमोसोम नंबर। तो बफेलो का क्रोमोसोम नंबर क्या होता है? तो बफेलो का क्रोमोसोम नंबर आपका होता है 48। ये हमेशा याद रखें। इसके अलावा बफेलो की दो ब्रीड होती हैं, एक वाइल्ड ब्रीड होती है और एक रियरिंग वाली ब्रीड होती है। और वाइल्ड जो ब्रीड होती है उसको हम कहते हैं बॉस अकैरिया। और जो रेयरिंग वाली ब्रीड होती है, रेयरिंग में भी दो टाइप आते हैं। रेयरिंग में एक आता है आपका रिवर बफेलो और दूसरा आता है आपका स्वैम्प बफेलो। रिवर बफेलो और स्वैम्प बफेलो, अब इन दोनों का ही नाम बॉस बुबेलिस है। नाम में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है, लेकिन बस बात यह है इन दोनों के हैबिटेट के हिसाब से इनको डिफ्रेंशिएट किया गया है। अब रिवर बफेलो जो है वो काफ़ी क्लीन बफेलो होती है और स्वैम्प बफेलो जो है वो गटर में रहना पसंद करती है, यानी कि जहाँ दलदल वाला प्रदेश है, दलदल वाला जो भाग है वहाँ पर रहना पसंद करती है। तो यही दोनों को डिफरेंट बनाता है। अब इसके अलावा इसमें एक टर्म आती है वैलोइंग। बफेलो जो है अपने बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए या तो पानी में या तो कीचड़ में जाना पसंद करती है। इसी चीज़ को हम वैलोइंग कहते हैं। वैलोइंग किस में मदद आती है? सबसे पहले उनकी बॉडी का टेम्परेचर रिड्यूस होता है, उनके बॉडी के जो एक्सटर्नल पैरासाइट है वो पानी में डूब के मर जाता है। इसके अलावा उनका सबक्यूटानियस रेस्पायरेशन जो है वो वहाँ से शुरू हो जाता है, उनके पोर्स खुल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें वैलोइंग में मदद करती हैं। इसके अलावा बफेलो नॉक्चरनल एनिमल मैंने बता ही दिया, मिल्किंग मशीन कहते हैं ये भी मैंने बता दिया। और बफेलो के बारे में आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो। और बफेलो के बारे में जो है उनका जो काफ है इसमें रेट ऑफ मॉर्टेलिटी काफ़ी ज़्यादा है अमंग ऑल द एनिमल्स। मतलब बात करें हम कैटल की, काऊ और बफेलो में, तो इसके काफ के मॉर्टेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा है। आई होप आपको ये लेक्चर आज तक का समझ में आया हो। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, प्रिपरेशन जारी रखिएगा। और कोई भी डाउट हो, कोई भी छोटा सा छोटा, बड़ा से बड़ा डाउट हो, आपको मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करना है या फिर आपको जिस नंबर से
कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आया है, जिसके वेलकम का मैसेज आया है, आपको उसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है ताकि हम आपकी क्वेरी का समाधान कर सकें। आपको इसकी नोट्स बहुत जल्द मिल जाएंगी। अब देखिए, जिस तरह सिलेबस कंप्लीट होता है उस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, लेकिन हर सैटरडे संडे आपको रिवाइज़ करना है। सैटरडे संडे आपको कुछ काम नहीं करना है, रिवीजन के अलावा कुछ काम नहीं करना है। क्योंकि देखिए, होता यह है कि हम जितना भी पढ़ते हैं वो हम धीरे धीरे भूल जाते हैं। हमारे बीच कोई ऐसा विवेकानंद नहीं है, कोई स्वामी विवेकानंद नहीं है, या फिर कोई अल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं जो एक बार में पढ़े और सब कुछ याद रखें। तो रिवीजन इज़ मस्ट। आप किसी भी टॉपर से पूछे या फिर कोई भी जो एफओ बनाए फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो उनका यही होगा कि भाई नंबर ऑफ़ रिवीजन हमारी काफ़ी ज़्यादा थी, 6 7 7 8 8 रिवीजन उन्होंने दी है, तब जाके एफओ का एक एग्ज़ाम निकलता है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।